सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे फर्स्ट ब्लॉग पर। तो मैंने सोचा कि पहला ब्लॉग है तो क्यों ना मंदिर से ही स्टार्टिंग की जाए। वैसे तो आप चैनल का नाम सुनकर आप सबको पता चल ही गया होगा कि जितने भी कंटेंट वीडियोस आएंगे तो मंदिर से ही रिलेटेड आएंगे। चलिए अब मैं आपको अंदर का मंदिर दिखा देती हूँ और इसके बारे में कुछ जानकारी दे देती हूँ। और अगर आप मंदिर में आना चाहते हैं तो ये मंदिर है कानपुर में, फजलगंज चौराहे पर। तो अगर आप मंदिर आना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जहाँ से भी आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले कानपुर सेंट्रल आ जाना है। या तो आपकी गाड़ी अगर गोविंदपुरी स्टेशन में रुकती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गोविंदपुरी स्टेशन से ये मंदिर बहुत ही पास में है। तो गोविंदपुरी स्टेशन जब आप आ जाएंगे तो आपको कुछ नहीं करना, बस फजलगंज के लिए ऑटो पकड़नी है और फजलगंज आ जाना है और वहाँ पर आके माँ भुवनेश्वरी माता मंदिर पूछ लेना है तो आपको कोई भी इस जगह तक पहुँचा देगा। और अगर आप सेंट्रल से आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले सेंट्रल पर उतरना है। आपकी ट्रेन रुकेगी, आप बाय बस भी आ सकते हैं। और आपकी ट्रेन जब रुकेगी तो उसके बाद आप फिर जरीब चौकी तक आएंगे। जरीब चौकी तक आने के बाद फिर आपको फजलगंज के लिए टेम्पो मिलेगी। टेम्पो में आकर फिर आपको बस सेम चीज़ करनी है कि आप आइए और आकर यहाँ का पता पूछिए और बस फिर आप मंदिर आ जाइए। और यहाँ माता रानी का मंदिर है, वहाँ पर पुजारी जी पूजा कर रहे हैं, इसलिए अभी वहाँ की वीडियो नहीं मैंने शूट की है। आप लोग भोले बाबा के दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ की मान्यता कुछ ऐसी है कि यहाँ के जो पुजारी बाबा हैं उनको मतलब बहुत टाइम पहले से ही, वो जब छोटे थे तब से वो पूजा करते थे। और फिर उन्होंने सोचा, छोटी सी मूर्ति थी माता रानी की, फिर उन्होंने सोचा क्यों ना मैं एक बड़ी मूर्ति ले आऊँ माता रानी की। तो फिर उन्होंने बहुत अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स किए, उसके बाद वो इस मुकाम तक पहुँचे। माता रानी की इतनी सुंदर मूर्ति, इतनी भव्य दिव्य मूर्ति है वो कि किसी का भी मन मोहित हो जाए उस मूर्ति को देखकर। मतलब मानिए, मेरी बात सच मानिए आप, वो मूर्ति बिल्कुल मूर्ति नहीं लगती है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे माँ भगवती स्वयं आपको दर्शन दे रही हैं। तो आप जब माता रानी के दर्शन करेंगे तो आपको भी ऐसा ही फील होगा कि आपको माँ भगवती खुद दर्शन दे रही हैं। अभी तो पंडित जी मौजूद नहीं हैं, कोई और पंडित जी की जगह पूजा कर रहा है। और जब वो पंडित जी आते हैं तो मैं उनका इंटरव्यू लेकर आप तक पहुंचाऊंगी, ताकि आपको और अच्छे से पता चल सके कि कैसे इस मंदिर की स्थापना हुई, कैसे उन्होंने सब चीज़ किया, सब कुछ कैसे किया उन्होंने, सब आपको पता चल सके। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये मंदिर मेरे घर के बहुत ही पास है, तो मैं जब मर्ज़ी यहाँ आ जाती हूँ और आराम से, मतलब सुकून बहुत मिलता है यहाँ बैठने पर। मैं यहीं पर बैठी हुई हूँ अभी पेड़ के नीचे, बड़ा सा बरगद का पेड़ है, ये आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर जब वट सावित्री का व्रत होता है तो काफ़ी सारी महिलाएं यहाँ आकर मतलब कलावे से बांधती हैं और बरगद देव की पूजा करती हैं, सब करती हैं। ये देख पा रहे होंगे, अभी काफ़ी पुराना मंदिर है और बरगद का पेड़ भी काफ़ी पुराना है। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, सामने भक्तजन पूजा कर रहे हैं। और ये देखिए माता रानी की दिव्य और भव्य मूर्ति, या मैं यूँ कहूँ कि माता रानी स्वयं यहाँ विराजमान है। माता रानी को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे बस माता रानी हमें ही निहार रही हैं और हमसे बात कर रही हैं। देखिए, ऐसा ही प्रतीत होता है। यहाँ भोले बाबा विराजमान है, आप सब दर्शन कर पा रहे होंगे। और ये सीताराम भगवान जी के दर्शन आप कर पा रहे होंगे, राधा कृष्ण भगवान।
और ये हनुमान जी महाराज, साईं बाबा, जय साईं बाबा। माता रानी के पास बैठने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि बस अब यहाँ पे ही बैठे रहें और माता रानी से बातें करते रहें। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर बैठने के बाद। और यहाँ पर भक्त अपनी पूजा कर रहे हैं, माला जप रहे हैं सब लोग। अभी तो काफ़ी शांति है मंदिर में, वैसे बहुत लोग आते हैं मंदिर में। दोपहर का टाइम हो चुका है इसलिए भक्त काफ़ी कम हैं, आप ये देख पा रहे होंगे। ये मंदिर के अंदर का सीन है। सबसे अच्छी बात ये है कि कैसा भी दुख हो, कैसा भी कष्ट हो, हमारी माता रानी उस कष्ट को हर लेती हैं, उस कष्ट को दूर करती हैं और हमें अपने प्रेम की शीतल छाया देती हैं और हमारे सारे कष्ट हर लेती हैं, हमारी सारी चिंता हर लेती हैं। वो हम कैसे भी चिंता में क्यों ना हो, वो सब कुछ दूर करती हैं। और जब यहाँ आओ ना तो ऐसा लगता है कि बस यहीं के ही होकर रह जाओ, बहुत अच्छा प्रतीत होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करूँगी कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और आगे ऐसे ही व्लॉग देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। जय माता दी।